या देवी सर्वभूतेषु स्यातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सभी भक्तों पर माँ जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहे, सभी के घर में सुख शांति प्राप्त हो। आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो मैं आज नवरात्रि के विषय पर आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब पंचमी पड़ेगी, कब षष्ठी पड़ेगी, कब अष्टमी पड़ेगी, कब नवमी पड़ेगी, कब दसवीं पड़ेगी, हरेला कब कटेगा इत्यादि उसके विषय में। क्योंकि एक नवरात्रि बड़ी है, कई लोग यहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं कि हरेला तो 10वीं को कटता है, 10वीं दिन ही कटता है, उस दिन तो 11 दिन हो जा रहे हैं। या कई लोग कह रहे हैं कि पंचमी तो 5वें दिन मनाई जा रही है। तो आज मैं देता हूँ आपको इस विषय में जानकारी की क्या होगा। तो पंचमी होगी आपकी 11 गते 27 तारीख, और षष्टमी सोमवार को 13 गते 21 तारीख को पड़ेगी। अष्टमी पड़ेगी मंगलवार 14 गते 30 तारीख को अष्टमी पड़ेगी। नवमी पड़ेगी बुधवार 15 गते 1 तारीख अक्टूबर को। और दसवीं, जिसे आप विजयादशमी भी कहते हैं, जिस दिन हमारा हरेला कटता है, और वह पड़ेगी 16 गते 2 तारीख बृहस्पतिवार को। इसके बाद आश्विन की शरद पूर्णिमा आती है, जिसका हम व्रत करते हैं। वो व्रत की पूर्णिमा पड़ेगी 20 गते 6 तारीख को। और लेकिन पर्व जो पूर्णिमा का होगा वो होगा 21 गते 7 तारीख को, यानी कि मंगलवार। उसी दिन वाल्मीकि जयंती भी होगी। दान इत्यादि हवन जो सुबह जब तक करता है उसके लिए जो है मंगलवार है। बाकी व्रत करने वाले के लिए सोमवार 20 गते 6 तारीख को व्रत की पूर्णिमा उस दिन मनाई जाएगी। अष्टमी का भी कुछ लोग रात्रि की अष्टमी की पूजा करते हैं यहाँ पर। तो जो दिन की जो अष्टमी का पर्व है वो तो ठीक है, अष्टमी मंगलवार 14 गते 30 तारीख को पड़ेगी। लेकिन जो रात्रि की अष्टमी करते हैं, बहुत से रात्रि की अष्टमी की पूजा व्रत करते हैं, तो वो पड़ेगी आपको षष्टमी के दिन ही अष्टमी लग जाएगी। यानी षष्टमी सोमवार 13 गते की रात्रि को जो अष्टमी होगी उस दिन उनकी पूजा होगी। अष्टमी रात्रि को ही लग जा रही है, इसलिए जो रात्रि की अष्टमी करता है वो 13 गते 21 तारीख षष्टमी को करे। बाकी अष्टमी जो है 14 गते 30 तारीख को मैंने आपको बताया। तो ये तो है तिथि की जानकारी और हरेला किस दिन कटेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में। मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं हमेशा कुछ न कुछ बताता हूँ आपको, जो कि हमेशा हमारे जीवन में काम आती हैं। इसी प्रकार से मैं आज वो चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। आप देखें मेरी वीडियो को अंत तक। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो आखिर परिक्रमा करते हैं भगवान की, हम 3 बार ही अक्सर घूमते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं, क्या भगवान की परिक्रमा 3, सबकी परिक्रमा 3 ही होती है जितने देवता होते हैं, या अलग अलग परिक्रमा होती है? तो देखें मैं आपको बताता हूँ। आप प्रत्येक देवता की परिक्रमा का अलग अलग विधान है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं भगवान गणेश को। यहाँ गणपति की पूजा करने के बाद, सिद्धिविनायक की पूजा करने के बाद जो हम आखिरी में उसका स्मरण करते हुए, पूजा करने के बाद जो परिक्रमा करते हैं उसका स्मरण करते हुए, वो परिक्रमा होती है भगवान गणेश की 3 परिक्रमा। और 3 परिक्रमा के अंतर्गत और कौन आते हैं? हनुमान की 3 परिक्रमा होती है, और बाबा भैरव की 3 परिक्रमा होती है। उसके बाद आते हैं हम भगवान विष्णु पे। तो भगवान विष्णु की होती हैं 4 परिक्रमाएं, और भगवान रामचंद्र जी की होते हैं 4 परिक्रमाएं, और भगवान कृष्ण की जो पूजा करता है उसकी परिक्रमा होती है 4। अब बात करते हैं माँ दुर्गा की, जो आजकल विशेष माँ दुर्गा का जो पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा जिसको प्रसन्न करने के लिए हम उसका स्मरण करके उसकी परिक्रमा करेंगे, तो वो करेंगे हम 1 परिक्रमा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पर हम शनि भगवान की पूजा करेंगे तो 7 परिक्रमा करेंगे।
और सूर्य भगवान की पूजा में करेंगे 7 परिक्रमा करेंगे, पीपल की पूजा करते हैं तो 7 परिक्रमा करेंगे। लेकिन बात आती है भगवान शिव की, तो भगवान शिव की जब मात्र भगवान शिव की हम पूजा करेंगे तो आखिर परिक्रमा कितनी होगी, ये बड़ा प्रश्न कई लोगों के दिमाग में घूमते रहता है कि उसकी परिक्रमा 1.5 होगी या 2 होगी या आधी होगी। लेकिन आज मैं बता दूं कि भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं मात्र केवल, तो उसकी परिक्रमा होगी आधी। भगवान शिव की परिक्रमा आधी होती है। तो ये देवताओं की पूजा और उससे संबंधित सुमिरन करके, उनका सुमिरन करते हुए उनकी परिक्रमा करने का जो विधान हमारी परंपरा के अंतर्गत, हमारे धर्मशास्त्र के अंतर्गत, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो है, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो आप लोग ये जानकारी लें, मेरी वीडियो को देखें, देख करके आज प्रभु की जानकारी के साथ साथ मैंने किस देवता की आखिर कितनी परिक्रमा होती है यह आपको पूरा बताने की कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमेशा देखें मेरी वीडियो को, कुछ न कुछ जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, उस सनातन धर्म के लिए लेके आता हूँ जो कि हमेशा पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, जिसकी बदौलत हम जन्मे हैं, जिसकी बदौलत हमारा इस संसार में जन्म हुआ है, और जिन देवी देवताओं को हमेशा मानते हैं हम, उनके विषय में कुछ जानकारी होना और उनके विषय में कुछ जानना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद रहता है, मैं कभी आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी जानकारी दे सकूं जो कि आप लोगों के हर समय वो काम आए, और आप हमें कम से कम पूजा पाठ करते वक्त कुछ याद करें कि किसकी कितनी परिक्रमा होती है। ये मैंने बताया, कई दफ़े मैंने ग्रहों के बारे में बताया, कई दफ़े मैंने पूजा का विधान बताया। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये होता है, अगर हम अपने विधि से कोई चीज़ करते हैं तो उसका फल हमें और अच्छा मिलता है। बाकी ध्यान तन मन धन जिसका भगवान पे लग जाता है वो तो अपरंपार है। तो इसीलिए मैं अपनी इस वीडियो में आपको इतना ही बता करके अगली वीडियो के लिए आपके लिए लेके आऊँगा कुछ न कुछ। तब तक आप बने रहें मेरी वीडियो में और मेरे साथ हमेशा शेयर करूँगा, मेरे साथ हमेशा आप जुड़े रहें, तभी मैं आपसे अपनी बात शेयर कर पाऊँगा। तो नमस्कार।